जिंदगी के हसीन पलों के लिए सफायर डायमंड ज्वेलरी। सफायर डायमंड ज्वेलरी, लैंग्वेज ऑफ लव। किस टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस से लवली सिंह और पीयूष पांडे हैं खुश? किस कार की माइलेज ने किया जिग्नेश पटेल और विक्रम सकूजा की लाइफ को पुश? किस कोला ड्रिंक ने सच में परमेश्वरम अय्यर और प्रसून जोशी की प्यास बुझाई? एंड अकॉर्डिंग टू मिसेस नीता बंजारा एंड मिस्टर सैम बलसारा, किस वॉशिंग पाउडर की है सबसे अच्छी धुलाई? जानिए कौन है इंडिया के मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स और सबसे एक्साइटिंग ब्रांड कैंपेन्स। फैसला करेंगे हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स। CNBC आवाज स्टोरी बोर्ड कंज्यूमर अवार्ड्स 2011 जल्दी CNBC आवाज पर। एसोसिएट स्पॉन्सर RR Kabel and PC Jewelers. Knowledge advisor The Nielsen Company. Media partner AFAX. हेलो, वेलकम CNBC आवाज पर। मैं हूं श्रीन कौर और आपके लिए लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग। शेयर बाजार की इन दिनों चाल खासी बेचैन हो रखी है। ऐसे में शायद ये भी लगने लगा होगा कि कहाँ फंस गए यार, इससे अच्छा तो बैंक में FD ही करवा लेते, वहां से कम एक फिक्स्ड ब्याज ही मिलता रहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाजार चाहे जैसा भी हो, ऐसे शेयर मैं आपको बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे शेयर जो आपको कम से कम FD के बराबर रिटर्न जरूर देंगे और साथ ही आपको उनसे जो कैपिटल गेन मिलेगा वो अलग, यानी कि आप 2 बर्ड्स मारेंगे एक ही एरो से। तो मतलब किसी तरह के कोई भी नुकसान का सवाल नहीं उठता। हर हालत में मैं आपको गारंटी करती हूँ कि वो स्टॉक्स आपको अच्छी रिटर्न्स जरूर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिविडेंड डार्लिंग की। और आज का मेरा डार्लिंग शेयर है चेन्नई पेट्रो। कंपनी अच्छी है, अच्छे फंडामेंटल्स है और साथ ही इसमें खरीदारी का अच्छा मौका भी है। अब ये मेरा डिविडेंड डार्लिंग क्यों है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, इस कंपनी ने आपको लगातार अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं। अगर आप 2007 में देखें 12 रुपए का डिविडेंड दिया था, 2008 में देखें 17 रुपए का डिविडेंड दिया था, 2009 में डिविडेंड नहीं मिला था, 2010 में भी 12 और 2011 में भी 12 रुपए का डिविडेंड दिया था। ऑन एन एवरेज इसने आपको 12 रुपए का डिविडेंड दिया था। FD में पैसा आप अगर डालते हैं 9% का रिटर्न आपको मिलता है, जो टैक्सेबल होता है 6.3 करीब 6.25% आपको हाथ में आता है। ये सोचिए कि इस स्टॉक ने आपको 12% का रिटर्न तो दिया ही है, विच इज मोर देन एन FD। तो आप क्यों FD में पैसा लगाएंगे अगर आपको सिर्फ डिविडेंड से ही इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि 2009 में कोई डिविडेंड नहीं मिला था। देखिए, 2009 एक एक्सेप्शनल ईयर था जब कंपनी का मुनाफा अच्छा नहीं था, कंपनी को लॉसेस हुए थे और कंपनी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। आपको याद होगा 2009 पूरी शेयर बाजार के लिए बहुत ही बुरा समय था। दैट्स द टाइम जब लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था और बहुत ही बुरा माहौल चल रहा था। अब ऐसे में 2009 में ये भी हुआ था कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो $150 पे चले गए थे। देखिए, चेन्नई पेट्रो क्या है, एक रिफाइनिंग कंपनी है, तो इसका जो इनपुट है वो क्रूड होता है। तो यानी कि क्रूड की कॉस्ट अगर बढ़ेगी, जनरली क्या होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो का डिमांड बढ़ेगा तो क्रूड के प्राइस ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन से क्रूड का प्राइस ऊपर जाए, यानी कि 2009 में जो डीजल ATF और ये सब पेट्रोल के जो डिमांड थी वो तो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे थे, तो उस स्पेक्यूलेशन के दौरान इनको लॉसेज हुए थे। तब कंपनी का कारोबार बहुत ही ज्यादा सफर किया था और वो एक्सेप्शनल साल था जब पूरी शेयर बाजार का बहुत ही बुरा हाल था। उस समय पे आपको डिविडेंड ये नहीं दे पाया था, तो उसको आप परे रख दीजिए। लेकिन ऑन एन एवरेज इसने आपको 12% तक के रिटर्न्स तो हमेशा दिए ही हैं। अब आगे का आप सोचेंगे कि इसका कैसा प्रोजेक्शन है। कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है। FY10 में इसको मुनाफा हुआ था। 2009 से जब 2010 में आई थी कंपनी, तब इसने मुनाफा किया था और तब से 2011 तक भी अब ये प्रॉफिटेबल ही रही है कंपनी। अब आप बोलेंगे कि कंपनी का फिलहाल आगे का कारोबार का प्लान्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि इनकी ऑलरेडी टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी फिलहाल जो है वो 11.5 MTPA की है और मनाली और कावेरी बेसिन दोनों जो तमिलनाडु में है उस पर ये काम चल रहा है और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है। आगे के इनके जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्योंकि ये फिलहाल मनाली में एक और ब्राउनफील्ड रिफाइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लान कर रहे हैं और 2015 तक जो इनकी क्षमता है ये 70% बढ़ाने की योजना ये बना रहे हैं। इसमें एक और जो एड ऑन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि LIC, GIC हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही बजाज आलियंस जैसे दिग्गज जो फंड हाउसेज है
उन्होंने इसमें अच्छी खासी स्टेक होल्ड की हुई है। LIC की 5.5% से ज़्यादा स्टेक है, JIC का 2.5% स्टेक है और साथ ही बजाज आलिंस की भी करीब 5% स्टेक है। तो यानी फंडामेंटल्स कंपनी के क्लियर है। और साथ ही IOC जो सरकारी कंपनी है उसका इसमें 67.29% स्टेक है, यानी कि ये इनडायरेक्टली एक सरकारी कंपनी है। तो आपको पता है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। चेन्नई पेट्रो में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं इस कंपनी में है। और साथ ही सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये मुनाफे में ही रहेगी और आपको अच्छे रिटर्न्स देगी, क्योंकि इस पर जो सब्सिडी बर्डन बाकी कंपनीज पर लगता है जैसे IOC, ONGC वगैरह इन सब कंपनीज में लगता है, वो इस पर नहीं लगता। इसको सरकार कोई भी सब्सिडी बर्डन नहीं उठाना पड़ता है, तो यानी कि इसके प्रॉफिट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही स्टॉक की अगर आप बात करें तो अभी ये औसतन अपने लोअर लेवल्स पर ही चल रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस स्टॉक में खरीदारी का बेहतरीन मौका है। 12 का एवरेज ये आपको हमेशा डिविडेंड देता रहा है और आगे भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको अच्छा डिविडेंड देगा। FD से शॉर्ट अगर आपको इतनी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आपको FD से दे रहा है, FD 6.25 देती है, ये 12% रिटर्न दे रहा है, तो यानी कि डिविडेंड अच्छा मिलेगा। और साथ ही कैपिटल गेन्स भी हम आपको बोल रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक से मिलेंगे और इन स्तरों में अभी ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है, तो फिलहाल खरीदारी का मौका मिलता है। तो ये है मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग चेन्नई पेट्रो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे डिविडेंड डार्लिंग आगे कौन से स्टॉक्स होंगे तो रोज CNBC आवाज़ पर देखिए मेरा खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग 11:20 और साथ ही 2:40 पर। Super 20